If you can see it here and you have the courage enough to speak it, it will happen. So I see these shots, I see these sequences, and I don't shy away from them. A lot of times people believe in certain things, but they keep to themselves. They don't put it out there. If you truly believe in it, if you become vocal with it, you are creating that law of attraction and it will become reality. गुड मॉर्निंग, इट्स ऑलमोस्ट 6:30 AM। कल रात में थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया सोने में। एक्चुअली आई वाज रिप्लाइंग टू ऑल द कमेंट्स मेरी लास्ट 2 वीडियोस में, तो उन सबको देख के मैं थोड़ा एक्साइटेड हो रहा था। सम ऑफ यू पुट डाउन रियली लवली कमेंट्स, सो थैंक यू फॉर दैट। अभी हम अपना पहले सेशन लगाएंगे 6:30 to 8:30। व्हाइल डूइंग एथिक्स आज आई केम अक्रॉस अ वेरी नाइस कोट बाय रूजवेल्ट, जो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करूँ। इन द मोमेंट ऑफ इनडिसीजन द बेस्ट थिंग टू डू इज़ द राइट थिंग, द वर्स्ट थिंग टू डू इज़ नथिंग। वैसे तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, बट ये लाइफ में इक्वली अप्लाई होता है। बहुत बार में सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि हम आइडियल चीज़ नहीं कर पाते, पर उस कन्फ्यूजन में ज़रूरी ये है कि हम वो चीज़ ना करें, दैट इज़ टू डू नथिंग, टू टेक नो एक्शन। एंड विद दैट मेरा पहला स्टडी सेशन कंप्लीट होता है। इट्स 8:45 AM राइट नाउ। आज एग्स तो खाएंगे नहीं क्योंकि नवरात्रि शुरू हो रही है, तो फॉर फ्यू डेज एग्स बंद रहेंगे एंड देन गेट बैक टू माई टेबल आधे घंटे में, नॉट आधे घंटे में, 20 मिनट्स ही बचे। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट, बट आई गॉट अ पिम्पल एट अ वियर्ड स्पॉट। आई डोंट नो व्हाई आई एम शेयरिंग दैट, बट मेरे को लगा इफ समवन इज वंडरिंग कि मेरे नाक में रेड रेड क्या है। सो एनीवेज, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। While I was going for the shower, I got to know कि there's a snake on the doorstep. मैंने सोचा सही है, ब्लॉग के लिए कंटेंट मिल गया। स्नैक्स आर वेरी कॉमन अकरेंस हियर क्योंकि यहाँ पे आसपास बहुत सारे पेड़ और झाड़ है। एंड आई वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर फॉर अ वाइल एंड वॉच्ड हिम लीव। तो हुआ ये कि जो ब्रेक होने वाला था 30 मिनट्स का, वो हो गया कई घंटों का। आई टुक अ 30 मिनट्स ब्रेक, तो फिर मम्मी ने बोला कि नहा ले बिकॉज वी विल हैव अ पूजा। तो आई टुक अ शावर, उसके बाद थोड़ी मंदिर की साफ़ सफाई करी, उसके बाद वी हैड अ लॉन्ग पूजा। उसके बाद वी वर ऑल जस्ट सिटिंग टुगेदर। आज काफ़ी दिनों बाद सब घर पे थे। खाने पीने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि आज मेरा फास्ट है, तो आज ऑमलेट और इन सब की कोई टेंशन ही नहीं है। अब कुछ दिन तक तो नहीं रहेगी, ऑल्दो 9 दिन का फास्ट नहीं होगा मेरा, आज का फास्ट है और प्रोबेबली 8th डे पे होगा। एंड अब मैं लगाऊंगा सीधा 3 घंटे का सेशन। एक्चुअली यूजुअली मैं 3 घंटे का सेशन लगाता नहीं हूँ, यूजुअली मेरे 2-2 घंटे के सेशन होते हैं, बट आज 3 घंटे का लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी 1:30 बज चुके हैं, काफ़ी टाइम चला गया। तो 1:30 से 4:30 का लगाऊंगा। प्रोबेबली मेरा बीच में एक कॉल आएगा, तो फ़ोन मैं थोड़ी देर के लिए हटाऊंगा, शायद 10 मिनट के लिए। यूजुअली मेरे फ़ोन में कॉल्स नहीं आते, तो कोई इंटरप्शन नहीं होती है मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करने में, बट मेरे को पता होता है कि इस दिन आने वाला है कॉल, एंड दैट इज़ टुडे, क्योंकि आज मेरे पार्सल आने वाले हैं। तो 10 मिनट के लिए बस हटाऊंगा मैं, और उसके बाद आई विल पुट इट बैक ऑन द टाइम लैप्स। अभी 1:30 बजने वाले हैं। आई विल सेट और फिर देखते हैं। 4:30 तक का तो सेशन लगाना है अभी, एंड फिर उसके बाद वर्कआउट करेंगे। जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी तब आई थैंक यू गाइज फॉर 100 सब्स, बट वॉट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इज़ कि उसके 4 दिन बाद ही दिस वुड बी अ कम्युनिटी ऑफ मोर देन 1000 पीपल। बट वॉट वॉज इवन मोर मूविंग इज सम ऑफ द कॉमेंट्स हियर। आप में से कुछ लोगों ने अपने सेटबैक्स या एस्पिरेशंस के बारे में कॉमेंट्स या DM में शेयर किया, एंड सम ऑफ दोज थिंग्स रियली हम्बल्ड मी। I suddenly feel it's such a privilege to be able to know as many humans at once. One of the biggest perk of living in a small town is you get to see beautiful sunsets every day. मेरे पास hundreds of sunsets की recording होगी, and every time I enjoy watching sunsets as if मैं उसे पहली बार ही देख रहा हूँ। And here I start with my workout. आज है मेरा push day, so I'll be training my chest and shoulders. I started off with some shoulder rotation and some mobility exercises. उसके बाद वार्म अप के लिए थोड़े पुशअप्स करे। After this I did some of these push-ups that I saw over Instagram. I just wanted to give it a try to see if I can do it or not. I don't think that they have any additional benefits, so you can stick to your normal push-ups. And then I went for the flat bench press, जिसके मैं 2 वार्म अप सेट करूँगा and 4 main sets. This is my warm up set, और इसके बाद मैं एक और वार्म अप सेट करूँगा। And this is gonna be my first working set, जिसके मैं ट्राई करूँगा कि मुझे 10 reps मिले। I got 10 reps out of it very easily, so I decided to move up the weight. And this was my second working set जिसमें मैंने वेट बढ़ाया था, बट इसमें I could only get 8 reps, so I decided to drop down the weight, और फिर से मेरे को वापस 10 reps मिले। And then I did one more set after this. When I started working out तो पहले मैं ज़्यादा बेंच प्रेस ही करता था, बट देन आई हिट अ प्लेटू। ना तो मेरी उसमें स्ट्रेंथ बढ़ रही थी और ना ही मेरी चेस्ट की ग्रोथ हो रही थी, तो फिर उसके बाद मैं ज़्यादा फोकस डंबल प्रेस में करने लग गया। एंड देन इवेंचुअली उस पर भी मैंने प्लेटू हिट किया, और क्या हुआ कि बीच में मेरा काफ़ी लंबा ब्रेक आ गया था वर्कआउट से।
एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट अगैन, तो अब मैंने डिसाइड किया है कि आई स्टार्ट ऑफ विद बेंच प्रेस ज़्यादा एंड देन लेटर ऑन आई विल शिफ्ट टू डंबल प्रेस. After flat bench press, I did 4 sets of incline bench press and 10 reps for each set. आज मेरा फास्ट है, इस वजह से आई वॉज वेरी लो ऑन एनर्जी. आई couldn't get a nice pump आज वट एवर आई ट्राइड, क्योंकि माई ग्लाइकोजन स्टोर्स वर डिप्लीटेड. बट स्टिल आई मैनेज टू पुल ऑफ अ डिसेंट वर्कआउट. यूजुअली मैं चेस्ट के लिए 3 एक्सरसाइजेस करता हूँ, बट आज लैक ऑफ एनर्जी की वजह से आई डू ओनली 2 एक्सरसाइजेस. एंड आज मैं केबल फ्लाइज नहीं करूँगा. आज आई विल ओनली डू फ्लैट बेंच प्रेस एंड इंक्लाइन बेंच. इसके बाद मैं सीधा अपने शोल्डर्स ट्रेन करूँगा, जिसके लिए मैं करूँगा ओवरहेड प्रेसेस और लेटरल रेजेस. शोल्डर्स हैव बीन वन ऑफ माय वीक एरियाज, क्योंकि आई हैव एडजस्टेबल डंबल्स और उसमें किनारे साइड से रॉड निकलती है, तो इट्स नॉट ईजी टू लिफ्ट ऑफ द डंबल, क्योंकि उसको लैप में रखना पड़ता है एंड वो रॉड चुभती है. एंड देन आई स्टार्टेड ऑफ विद बारबेल ओवरहेड प्रेस, जिसके मैंने 4 सेट्स किए. एंड इसमें भी मैंने लाइट वेट ही चूज़ किया सो दैट आई कैन गेट इनफ रेप्स. आफ्टर फिनिशिंग बारबेल ओवरहेड प्रेस, आई वेंट फॉर द डंबल लेटरल रेजेस, जिसके मैंने 4 सेट्स किए. सो हेलो अगैन, एंड इसके साथ हमारा वर्कआउट ख़त्म हो गया है एंड इट्स टाइम फॉर आवर लास्ट सेशन ऑफ द डे. एंड इफ़ यू गाइज आर वंडरिंग कि मैं ऐसे क्यों बातें कर रहा हूँ, तो इट्स बिकॉज ऑफ दिस. कैन यू सी दिस ऑन माई नोज? वाई डू आई लुक येलो? एनीवेज, कैन यू सी दिस ऑन माई नोज? इट हर्ट सो बैड भाई. आई थॉट दैट्स अ पिम्पल और बाहर से है, बिकॉज इट वॉज पेनफुल ऐसे टच करने में, बट इट्स एक्चुअली फ्रॉम द इनसाइड. एंड इट्स सो बैड कि अंदर से है, बट उसकी रेडनेस बाहर तक आ रही है. एंड इट हैज़ स्टार्टेड टू स्वेल अप. ऐसे शाइन कर रही है मेरी नोज़ उसकी वजह से, बिकॉज इट्स स्वेलिंग अप. एंड इट्स सो पेनफुल कि मेरा हेडेक हो रहा है इसकी वजह से. सो आई ट्राई टू गेट एज मैनी एज आई कैन. आई डोंट नो कितने होंगे. अगर मेरे को ज़्यादा हेडेक होगा तो आई विल गो एंड स्लीप. वैसे भी रात हो गई है. वैसे कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी रिलेटेड टू वेरियस थिंग्स ऑन दिस चैनल, सो आई एम थिंकिंग मे बी आई विल शूट अ Q&A अपकमिंग संडे. सो इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग, अपने क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना आप लोग. आई वुड बी ग्लैड टू हियर फ्रॉम यू. एंड विद दैट मेरे दिन का लास्ट स्टडी सेशन कंप्लीट हो गया. 2 आवर्स डाउन द सेशन तो लग रहा था कि बस अब उठ जाऊँ, इतना हेडेक हो रहा था. बट आई जस्ट पुल्ड थ्रू और 3 घंटे कंप्लीट हो गए कैसे भी. प्रोडक्टिविटी ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, बट स्टिल इट वॉज गुड. एनीवेज, एंड इफ़ यू गाइज आर लाइकिंग द वीडियो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर दैट.